राम राम जी, जय हिंद, जय हरियाणा। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। और आज की वीडियो का माध्यम ये है कि टॉपिक ये है कि जो साहिल नाम का लड़का है, साहिल कलरम है, जो विदेश में गया था भाई, इटली के जी लिए गया था। पुर्तगाल के लिए। इटली, पुर्तगाल पुर्तगाल पुर्तगाल। के लिए। तो पुर्तगाल के लिए जो लड़का गया था वो कई दिन तक लापता है। उसका जो एजेंट है वो भी कोई फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा। आपने भी वीडियो उसकी डाल ली थी 2-3 दिन पहला। तो आज उस टॉपिक का ऊपर विस्तारता बात करांगे, क्योंकि उस दिन आप विस्तारता बात नहीं कर पाए थे, कुछ कारण थे। और उस दिन एसपी को भी, डीसी को भी, मतलब जो ऑफिसर थे, जो अधिकारी थे, उन तक जो ज्ञापन सौंपा था। तो आज जो साहिल के फादर हैं, जो उसके पिताजी हैं, शिव कुमार जी, गांव कलरम तक, आज उनका पे पूरी जानकारी लेंगे इस टॉपिक के बारे में, किस तरह के बात हुई। तो शिव कुमार जी, क्या नाम है आपका लड़के का? जी लड़के का नाम साहिल है। साहिल, इसकी उम्र कितनी थी लगभग? साहिल की उम्र 20 साल का हो गया था। साहिल 21 में लग गया था वो। जी। तो आप बात करें तो साहिल जो जानता, पहला पे एजेंट की बात कर लिया। जी बिल्कुल। तो एजेंट कौन कौन थे जिससे आपने बात करी थी, किस माध्यम से आपने उससे बात करी थी? जी एजेंट हमारे मेरे स्टूडियो पड़ोसी था, मेरे क्लाइंट पे अपनी शॉप है, वो भी उनका भी ऑफिस वहीं पे था। हाँ जी। ठीक है। तो उसी दौरान उनसे मेरी बातचीत थोड़ी थोड़ी वहाँ पे हुई थी, लेकिन मैंने प्रॉपर बात करने के लिए उसको अपने घर पे बुलाया था। हाँ जी। तो घर वालों के सामने बैठ के एक बार आगे चल कर बात कर लो। हाँ जी। तो 24 तारीख को मेरे पास आए। उन्होंने बातचीत जो हमारी डन हो गई थी। हाँ। उसके बाद 26 तारीख को उनकी कॉल आती है करीबन 4-5 बजे हाँ जी। कि बच्चों को रेडी रखो। नहीं, कितने रुपए में बात होगी थी? जी 12 लाख रुपए में उनसे बात हुई थी। 12 लाख रुपए में बात हुई थी। किस रास्ते से, किस माध्यम से बात हुई थी आपकी? जी रास्ता यही था कि कंट्री टू अदर कंट्री का वीजा करा के फ्लाइट से ही भेजा जाएगा। हाँ। और आगे जो सीप का जो माध्यम आया था, हाँ। वो इसलिए आया था कि यहाँ से अब वीजा का सिस्टम है जो रुक गया है। हाँ। तो शिप के माध्यम से भेजना पड़ेगा, लेकिन बड़े शिप के माध्यम से भेज देंगे। हाँ। कोई छोटी कश्ती कुश्ती में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। तो ये बात पहले मतलब सारी खोल पाना पड़ी होगी जी स्टार्टिंग बिल्कुल में। बिल्कुल। तो पहला भी कुछ पीछे दिए थे या फिर उसमें की बात हुई थी आपकी? जी पैसे की जो बात हुई थी स्टार्टिंग में, हमारी रिटर्न यही हुई थी कि पैसे मैंने देने से मना कर दिया था, क्योंकि पैसे मेरे पहुंच के ऊपर थे इटली पहुंचने के बाद। ठीक है, बात ये ठीक है। पहले हाँ, बात। $2500 $2500 यहाँ से हमने देके बच्चों को भेजा था। हाँ। और तो वो उसको लीबिया किसी को देने थे, जिससे हम वो बोलेंगे नहीं हमको उसे दे देना। तो ऐसे ही पेमेंट को ऐसे ही किया गया। ऐसे लीबिया जाकर उन्होंने ली। हाँ। लेकिन लीबिया जाके उन्होंने कि अब चेंज हो गया है सिस्टम। हाँ। पहले वाला सिस्टम था तो उसमें तो होते तो सीधी इटली ले लेते, लेकिन हाँ। पेमेंट अब आपको अभी करनी पड़ेगी। मतलब जब लड़का अपना घर जा लिया नहीं, जी बिल्कुल। तब कही उनकी बात या भाई, मतलब एक तो को लेकर नहीं पड़ेगा। हाँ लीबिया जाएगा, उन्होंने इस बात को फंसा दिया बिल्कुल हाँ। कि पेमेंट पहले ही करनी पड़ेगी। तो पेमेंट पहले, फिर हमने बोल दिया था वो भी पेमेंट वाली कोई दिक्कत है, पेमेंट आप आ जाओ। हाँ। और पेमेंट ले जाओ, कोई दिक्कत वाली। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। मतलब लड़का जानता पहला तो वही या बात हुई थी कि लड़का जिस टाइम पुर्तगाल दूर पहुंच जाएगा उस टाइम आपने सारे पैसे जो है बाद में देने हैं। इटली में पहुंच जाएगा। जिस टाइम इटली में पहुंच जाएगा उस टाइम आपने सारे पैसे देने हैं। लेकिन जब लड़का अगर अंदर चला गया, रास्ता में था, तब एजेंट ने बात डाल दी कि अब वो चीज बंद हो चुकी है, पैसे पहले ही देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर भी आप मतलब राजी हो गए कि ठीक है चल कोई बात नहीं, दे जाए। जी बिल्कुल। देखो जब इंसान फंस जाए तो बुरी तरह मजबूरी में अपना करनी पड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद जी उसके बाद 4 तारीख को जो 2 बच्चे थे हमारे साथ में, रोहित और साहिल। ठीक है। रोहित और साहिल। साहिल तो आपका लड़का हो गया जी। रोहित भी अपने गांव से ही लड़का था। हाँ जी। जी। तो ये दोनों थे, उनको 3 को उन्होंने निकाल दिया। 5 थे इंडिया से ये, और हरियाणा से ही थे सब। हाँ जी। 3 को उन्होंने निकाल दिया, 2 को रख लिया, राजकुमार और साहिल को। हाँ जी। उन्होंने बोला कि तब तक पेमेंट का इंतजाम कर लो, पेमेंट के बगैर आगे नहीं निकल पाएंगे। हाँ। और पेमेंट 1.5 लाख रुपए कम है। हाँ। तो मैंने उसे बोल दिया था कि आज छुट्टी थी, इस वजह से पेमेंट नहीं निकल पाई। हाँ। ठीक है। उन डेटों की मैं आपको जानकारी दे दूंगा, जिसको अच्छे से सबूत चाहिए। हाँ। तो उन डेट के अंदर छुट्टी थी, इसलिए पेमेंट नहीं निकल पाई थी। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि आप आ जाओ, चेक ले जाओ, मैं खाते के अकाउंट चेक करवा के इसके अंदर पेमेंट है या नहीं है, तब आप चेक लेना। वो बोले कि चेक नहीं, हमें पेमेंट चाहिए, पेमेंट दे के जाओ। अच्छा जी। जी। तो फिर उसके बाद मतलब उसके बाद 7 तारीख तक मैंने उसको फुल पेमेंट कर दी थी, करीबन 12 लाख रुपए। हाँ। अच्छा, मतलब इटली पहुंचने तो पहले ही कर दिया आपने 12 के 12 लाख। लीबिया के अंदर इन्होंने पेमेंट पूरी डलवा ली थी। ठीक है जी। हाँ। तो घर तक किस तारीख में चला था लड़का? जी घर से वो 26 तारीख को चला था शाम के टाइम। हाँ। उसको पेमेंट ड्रॉप करके आए थे घर वाले तो। हाँ। और उसका एक साथी दोस्त था नवदीप। हाँ। वो उनके साथ वहाँ पंजाब तक गया था। ठीक है बात। और आपने एजेंट के नाम नहीं बताए, तो बता उसको आप नाम जी कौन थे? उमरपाल राणा कलायत से है। हाँ जी। और एक प्रेम जी हैं, ये अपने कैथल महादेव कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं। हाँ जी। और एक पवन सैनी जी अपने जींद में है, सैनी बस्ती में रह रहे हैं। ये तीनों के 3 एजेंट थे? जी देखो मेरी बात, इनमें तो कोई एक एजेंट 2 ऐसे साथ में थे। जी देखो मेरी बात सुनो। मेरी बात स्टार्टिंग में जब हुई थी राणा से और प्रेम से हुई थी।
राणा से और प्रेम से। जी। प्रेम ने पैसे वैसे मांगे, इतने में हमारी डन हुई, क्योंकि उसी 13.5 लाख रुपए मांगे थे मेरे से। ठीक है जी। जी। राणा घर पे आया था, उसको क्योंकि फोन में उसको उनके सामने स्पीकर ऑन करके रख रखा था, क्योंकि बात उसको करनी थी, क्योंकि राणा का और उसका दोनों का एक ही पार्टनरशिप थी। उन्होंने बोला था कि हमारे बीच में कोई मतभेद ना हो, तो इसलिए दोनों के सामने ही बात हो जाएगी। ठीक है। और फिर उसके बाद पेमेंट भी हर बार उम्र पर राणा कम, बल्कि प्रेम पेमेंट को ज्यादा लेके गया है। अच्छा जी। तो जिस तरह फिर आपने पेमेंट दे दी थी उनका जी, घर बुला के, कैश दिया किस तरह? जी बिल्कुल, ज्यादातर पेमेंट कैश में हुई, 11 लाख। तो जब आपने पेमेंट दे दी, सब 12 के 12 लाख रुपए दे दिए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जी, जब 11 लाख रुपए पूरे हो गए तब मैंने उनको भी सिक्योरिटी मांगी थी उससे। तो उन्हें सिक्योरिटी के तौर के ऊपर मेरे से भी अपना खाते का चेक दे दिया था भर के 11 लाख रुपए का। 1 लाख की ट्रांजेक्शन है ही, और 11 लाख रुपए चेक भर के मेरे को दे दिया। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद लड़का था, आपकी कब बात हुई, क्या कुछ? नहीं, उन्होंने बोला कि पैसे दे दो, साहिल था बोले भाई तेरी पेमेंट नहीं आ रही, तेरी पेमेंट आवेगी तो ना फिर आगे भेजांगे। तो जब आपने पेमेंट कर दी तो उसके बाद फिर साहिल आगे भेजा या ना भेजा? नहीं, उसके बाद देखो उन्होंने 2-3 दिन की बोले, 2-3 दिन के अंदर दोबारा शिफ्ट जाएगी तो उसके अंदर भेज देंगे, दोबारा शिफ्ट। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो था कुछ गड़बड़ चल गई, वो ऐसे ही झूठ बोलते रहे, ये हो गया, ये हो गया, तो काफी लंबा समय उन्होंने लगा दिया। कम से कम मान के चलो 80-85 दिन करीबन उसको वहां पे लग गए। 80-85 दिन? जी जी। मतलब कौन सा दिन नम गया था? जी, मार्च में गए थे, 26 मार्च को यहाँ से निकले थे, 28 मार्च को 26 मार्च को फ्लाइट हो गई थी। हाँ जी, 28 मार्च से इंडिया में फ्लाइट हो गई थी, और लीबिया के अंदर ये 2 तारीख को पहुंच गए थे। तो काफी बहुत पुराना मुद्दा जी फिर ये। जी बिल्कुल पुराना, तो इन्होंने टाइम ही इतना लगा दिया, क्योंकि मेरे पास हर इनकी रिकॉर्डिंग, हर वॉइस रिकॉर्डिंग, हर चीज का मेरे पास प्रूफ है। जिस टाइम हर मैसेज में मैंने काफी बार बोल रखा है इनको, मैसेज में मैंने काफी बार इनको बोला है कि भाई कोई बात नहीं, यदि किसी कारण से नहीं जा रहे बच्चे आगे, ठीक है, आप वापसी टिकट करवा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह आपने उन तक पेमेंट कर दी थी, नहीं 11 लाख रुपया आपने दे दी थी, तो 11 लाख देने के बाद फिर आपकी लड़का से बात हुई? जी बिल्कुल, बात तो अभी देखो 8 तारीख तक होती रही लगातार। हाँ, बात कौन सी 8 तक, कौन सी भी नहीं 8 तक हुई? जून तक, 8 जून तक आपकी उससे लगातार बात जो होती रही? जी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फिर जो खाना पीना का ना सब कुछ सही मिल रहा थोड़ा, या फिर उस टाइम भी मैंने काफी बार पेमेंट भी ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि खाने पीने की जो सुविधा थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, मतलब आपने पेमेंट करी है आपके लड़के के पास? जी, मतलब पर्सनली करी है भाई, यदि कोई खाने पीने में उनकी वजह से कोई चीज ना मिल रही तो खुद लेकर खा ले? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद फिर ऐसे ही बातें थी, तो आज भेज देंगे, 4 दिन में भेज देंगे, 10 दिन में भेज देंगे, 2 दिन लगेंगे, ईद चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, रोजे है, ऐसे ही रूट के पुलिंदे वो बांधते रहे। लेकिन उसके बाद जब ये 8 जून आती है, तो तभी बच्चे को 11 बजे कॉल आती है, पापा 3-4 दिन में बोल रहे हैं कि टिकट हो जाएगी। 8 तारीख ने बोला 3-4 दिन में टिकट हो जाएगी, वो खुद आपका लड़का ने बताया? बिल्कुल, शाम के रात को 11 बजे, जो इंडिया 11 बजे है। हाँ ठीक है, तो 11 बजे मेरे पास जब कॉल आई थी, बता था कि 3-4 दिन में हम हो सकता है निकल जाए, बाकी बातचीत होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तभी उसके 12:43 के ऊपर वॉइस मैसेज आता है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। 12:43 उसी रात में? उसी रात में, 8 की रात को। ठीक है। 9 की सुबह हो गई, हाँ। और 8 की रात हो गई। जी, तो उसी टाइम उसके मैसेज आते हैं कि हम आगे के लिए निकल रहे हैं। हाँ। 2-4 दिन फोन कॉल ना लगे, हाँ, तो टेंशन मत लेना। लेकिन उन्होंने मेरे पास तथ्य प्रूफ, वॉइस कॉल आई है जी, वॉइस मैसेज आया, वॉइस मैसेज। हाँ, यानी कि पहला तो लड़का ने दिन में जो फोन कराया 8 तारीख ने, जब तो बोले कि 3-4 दिन में जावांगे, 3-4 दिन में टिकट हो गई। वो नाइट की कॉल थी, रात 8 बजे कराया, रात को 11 बजे भाई, मैं मतलब 3-4 दिन में हमारी टिकट बन गई, हम जावांगे। उसके बाद फिर उसी रात ना आया फोन, ले लो, उसी रात को ही वॉइस 2-4 घंटे बाद आ गया भाई, हम जान लग रहे हैं। हाँ, वो 12:43 की वॉइस मैसेज भाई, मम्मी पे जावा। हाँ, और यदि फोन ना मिला तो? हाँ, 3-4 दिन कोई बात ना, हम जाके कॉल करेंगे। ठीक है, आगे? हाँ जी, आगे कहानी यही थी। और जब हमें 1-2 दिन 3 दिन ऐसे ही बातचीत हमारे एजेंट से होती रही, बच्चे कहाँ पे है, बच्चे ठीक पहुंच रहे हैं, कैसे है, क्योंकि फोन तो उनके ऑन होते नहीं है वहाँ पे शिप के अंदर। हाँ, तो एजेंट से बात होती रही थी, ठीक है। आज 11 तारीख की जब मेरी बात हुई, तो बोल रहे कि आज शाम को आपको लगभग कॉल आपको आ जाएगी, नहीं आएगी तो कल आ जाएगी। जब 12 तारीख आती है, तो 12 तारीख को फिर मैं पूछता हूँ उनसे दोपहर के टाइम, भाई पवन बताओ उनके बारे में, बच्चों कहाँ पे हैं, कैसे है। लेकिन वो बोले कि आज रुको आप, आज पक्की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तभी उसने थोड़े टाइम बाद 4-5 बजे मेरे पास कुछ वॉइस मैसेज भेजे, तो उन्होंने उसमें बोल रखा था जी आपके बच्चे सही सलामत है। एजेंट ने भेजा जी मैसेज?
पवन एजेंट ने, जी आपके बच्चे सही सलामत पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने उसमें बोल रखी थी। तो वो भी वॉइस मैसेज मेरे पास है, आपका रिकॉर्ड है सब? जी बिल्कुल, उनके भी जरूरत पड़ेगी तो मैं सबको दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो फिर मेरे पास बच्चों की तो कोई कॉल आती नहीं है। 14 तारीख तक कंटिन्यू, 13 को भी मैंने कॉल की, 14 को भी मैंने कॉल की। ठीक है कि बच्चों से बात कराओ, कैसे भी करके अपने बंदा भेजो, कुछ भी करो, क्योंकि बात हुए काफी टाइम हो गया। ठीक। जब 15 तारीख आती है तो तब फिर मैं सुबह कॉल करता हूँ, लेकिन पवन बताते हैं कि आज आपकी बात 100% हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चे सेफ है। और वो इटली के अंदर कैंप में है। कैंप में? जी। तो उन्होंने बताया ये बात मेरे को दोपहर को, लेकिन शाम को एक साहिल का दोस्त है, वो उससे बातचीत करता रहता है, करनाल के पास से है। साहिल का दोस्त है, करनाल के पास से? हाँ। जी। अच्छा, वो मतलब मैं उनका नहीं दोहराऊंगा। साहिल की और जो करनाल का जो लड़का है, जी, उसकी बातचीत उनके साथ होती जाती रहती थी। वहाँ जाने के बाद भी या पहले? नहीं, वहाँ जाने के बाद भी होती रहती थी। अच्छा, ठीक है। 8 तक से पहले भी उनकी बात हुई है। ठीक है बात। हाँ। लेकिन उस टाइम के बाद वो हर रोज मैसेज छोड़ रहा था, उसको मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, ना ही मैसेज सेंड हो रहा था। वो करनाल का जो लड़का था ना, इसका दोस्त साहिल का, वहाँ साहिल द्वारा मैसेज करा था। जी बिल्कुल। फिर वो ना तो साहिल उसकी शो कर रहा था, ना रिप्लाई कर रहा था। बिल्कुल, हम भी करते थे, हमारी भी कोई कॉल आपका भी कोई रिंग नहीं हो रही थी। ठीक है जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पास 15 तारीख को 2 वीडियो भेजी, 2 वीडियो के लिंक भेजे कि ऐसे ऐसे करके इस हादसा हुआ, अपने बच्चों को संभाल लो। करनाल वाला जो लड़का था उसने बिल्कुल से मेरे को बताया। तो मैंने तुरंत जानकारी पवन से, वो जो जीन से था पवन सैनी, उसको बताया भाई ऐसे ऐसे करके हादसा हुआ है, ठीक है, अपने बच्चों की जानकारी निकालो, अपने बच्चे कहाँ है, कैसे है, किस हालात में है। ठीक है। तो पवन जी ने 10-11 बजे तक तो मैंने कॉल उसके पास नहीं की, क्योंकि इतनी जल्दी अपडेट नहीं मिलती है वहाँ से, क्योंकि उनके भी आगे से आगे बंदे होते हैं, तभी वो अपडेट निकाल के लेके आते हैं। लेकिन 11 बजे के बाद उसने बिल्कुल मैसेज सेंड करना, मैसेज सेंड किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद एजेंट था जो, जी बिल्कुल, पवन। तो फिर मैंने राणा को भी उसी टाइम भेज दिया था, और जो प्रेम था उसको भी इसी टाइम भेज दिया, लेकिन इन्होंने मैसेज देख लिए, कोई रिप्लाई नहीं किया। तो 3 दिन बाद फिर राणा की कॉल आती है। राणा को जब मैंने थोड़ा सा गुस्सा उनके ऊपर किया कि भाई या तो अपनी लोकेशन भेज दे, या ये बता दे मेरे को मिलेगा कहाँ, जहाँ तू बोला मैं वहीं पे आ जाऊंगा। ठीक है, बच्चों को कंफर्म कराओ बच्चे है कहाँ पे। तो राणा ने फिर कॉल उठाई, तो उन्होंने ऐसे बहाने बनाने शुरू कर दिए कि बच्चे अपने इटली में है, अपने बच्चे उस शिप में नहीं थे, क्योंकि उस दिन शिप 3 चली थी। लेकिन ये बात भी बिल्कुल झूठ थी, क्योंकि उस दिन शिप उस पॉइंट से, तुबरक पॉइंट से सिर्फ एक ही शिप चली थी, जिसके अंदर 750 लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन 750 लोगों की जो डिटेल है, जो खबर है, वो भी मैं उसको भी गलत ठहराऊंगा, क्योंकि जो लोग जिंदा है उनकी खबर सुनो, उनकी बात को सुनो। उसके अंदर 350 से 450 लोग बताए जा रहे हैं उस किस्ती के अंदर। जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे ही जानकारी इन्होंने, मुझे नहीं मालूम इन्हें जानकारी ये निकाल रहे थे या मेरे को झूठ बता रहे थे, लेकिन मुझे तो अब स्पष्ट हो गया है अब तो बात कि ये जो बातें वो कर रहे थे बिल्कुल सब झूठी थी, ये बरगड़ा रहे थे, हमें बहका रहे थे। जिस टाइम आपके एजेंट के लिए ये बात चल रही थी ना भाई, जो कश्ती है, जो किश्ती वो पलटी है, हादसा हुआ है, ये किस तारीख की बात है? जी, किश्ती का हादसा तो हुआ था 14 तारीख को 2:50 पे करीबन किश्ती का हादसा हुआ था। ठीक है। और आपने इन्फॉर्मेशन कब मिली? इन्फॉर्मेशन मेरे को 15 को मिली थी। अगले दिन आप अपडेट आएगी, फिर आपने तुरंत उनके पास कॉल मैसेज करना शुरू कर दिया एजेंट के बाद, लेकिन उन्हें 2-3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं किया। जी बिल्कुल। पवन जी तो 15 तारीख को 11 बजे के बाद रिप्लाई देना बिल्कुल बंद कर दिया था, और कॉल उठाना बंद कर दिया था। ठीक है बात। जी। तो राणा का कॉल आया आपके पास? राणा का कॉल 2 दिन बाद कॉल आया, और उसने भी बरगलाना शुरू कर दिया, लड़का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कहते कि इटली कैंप में है, कभी बोलते कि वहाँ टापू के ऊपर है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ठीक है, टापू के ऊपर है, कोई बात ना। मैंने अपने बंदे की लोकेशन भेज दी, तो इटली के अंदर पीआर है। इंडिया से है, लेकिन इटली के अंदर पीआर है। कि तो सिर्फ मेरे को टापू का नाम बता या लोकेशन बता, मैं अपने बंदे को भेज के बच्चों से बात कर लूंगा। ठीक है बात। वो बोले कि ठीक है, शाम तक का वेट करो, मैं वहाँ की लोकेशन मंगवाता हूँ या वीडियो मंगवाता हूँ। मतलब ठीक है भाई, तू मेरे से बात करवा दे, जैसे जो भी हो कंफर्म करवा मेरे को। लेकिन उन्होंने फिर दूसरा बहाना मार दिया कि नहीं, अपने बच्चे उसके अंदर नहीं थे, अपने बच्चे उस शिप के अंदर थे जो माल्टा में पकड़ी गई। अच्छा जी। तो फिर मैंने उसको ये भी बता दिया कि माल्टा में, इटली में मेरे 4-5 बंदे हैं, लेकिन माल्टा में मेरे 3 बंदे हैं जो पीआर है। ठीक है। माल्टा की वो जगह बताओ जहाँ पे वो पकड़ी गई, और जहाँ पे उनको जिस जेल में रखा गया। ठीक है बात। तो उन्होंने माल्टा वाली बात को भी घुमा दिया कि नहीं,
माल्टा के अंदर भी अपने बच्चे नहीं है। पक्की इन्फॉर्मेशन अब निकल गया ये कि वो लीबिया जेल के अंदर है। अच्छा। तो मैंने बताया भाई ठीक है, लीबिया जेल के अंदर है, तुम्हारी बात वहाँ हो भी रही है, बच्चों को भी तुमने किसी के माध्यम से भेजा है, तो वहाँ तो तुम 1 मिनट में कंफर्म करवा लोगे, कर लोगे। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। तो उन्होंने कंफर्म करवाने के लिए मैंने 2 दिन दिए उनको, ठीक है 2 दिन का टाइम दो, हम पूरी जानकारी निकाल कर बच्चों को बाहर निकाल के लेके आते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जानकारी निकालने की बजाय अपने फोन ऑफ कर दिए और बिल्कुल मैसेज सेंड करने बंद कर दिए। और मेरे को लगता है कि नंबर भी शायद मेरे घर में चेंज कर दिया, और मेरे को लग रहा है कि शायद वो इस डर से यहाँ से भाग भी गए। ये जो आपकी लास्ट बार बात हुई ना इन दोनों तीनों एजेंट आता है, वो कब हुई थी? जी लास्ट बार देखो प्रेम और ये दोनों इन्होंने तो काफी कॉल उठाने तभी कम कर लिए थे। 8 तारीख के बाद ही। राणा की भी लास्ट बात मेरे साथ मेरे घर में 22 को मेरे साथ हुई थी, 22 या 23, इसके बाद मेरे से बात नहीं हो पाई। 10-12 दिन तभी ज्यादा हो गए। जी बिल्कुल। तो ये भी उनका कोई मतलब खैर आपने उनसे के बात पूछी भी जो लड़का ना कंफर्म करो जी कहाँ है, आपने यही क्वेश्चन था आपका? तो जी बिल्कुल। देखो पवन ने मेरे को बोल दिया था कि मैंने आपके एजेंट को जो, क्योंकि मेन जो बात है हमारी स्टार्टिंग में राणा से शुरू हुई थी, राणा और प्रेम से, ठीक है बात। मैंने उन दोनों को इन्फॉर्मेशन करवा दी थी, बता दिया था। मैं आपके पास किसी कारण से कॉल नहीं कर पाया, लेकिन जो बात थी मैंने वो बता दी थी, ठीक है बात। उनका स्पष्ट कहना था, बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ यदि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो। हाँ जी ठीक है। उस बात की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी, उसने बोल दिया बिल्कुल साफ कि ये चारों बच्चे उसी किस्ती के अंदर थे। ठीक। लेकिन ऐसे बोलने से तो हम कोई पेरेंट्स नहीं मान सकता इस बात को, जब तक उनके पास कोई सबूत या कोई पिक्चर या कोई वीडियो वगैरह नहीं। ठीक है बात, कोई भी हो, बिल्कुल सही बात है। तो उन दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, मैं इस बात में लगा हुआ हूँ। और यदि सभी का यह प्यार मिलता रहा, सबके साथ मिलता रहा, तो जल्दी ही कुछ ना कुछ खबरें लेके आपके बीच में आएंगे। इब आपने क्या लगा कि जो एजेंट हमें फोन कॉल नहीं ठहरे, उनका कुछ अपना अपडेट मिले भाई उरा पर लुक रहे हैं या कुछ भी उनका बारे में पता लगा थोड़ा बहुत? सुनो मेरी बात, सीधी सी सिंपल बात है, यदि वो सच्चे होते, साफ होते, तो वो मीडिया के सामने आते, सामने भी आते, ना फोन बंद कराते, ना वो लुक रहते, वो खुद अपने आपका अगर मैं खुद आने चाहिए नहीं भाई। जी बिल्कुल। उन्होंने ये भी बात बोली थी, 3-4 दिन ऐसे भी मेरे को बहका के रखा कि आज आएंगे, कल आएंगे, आज हम दिल्ली ऐसी काम से गए हैं या कोई और काम है। 3-4 दिन ऐसे भी बरगला के रखा, वो भी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग उनकी सब है। कुछ जी ठीक है। तो वो चोर थे, उनके अंदर पाप था, ऐसे ही बहकाते रहे। तो पीछे से जो रीजन निकल के यही आई कि अब मेरे को लग रहा है कि वहाँ तो यहाँ से भाग गए, चलो कोई बड़ी बात ना है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून चाहे तो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उनको हिरासत में ले सकता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। ठीक है बात। लेकिन ये आपने जो कैथल एसपी का लेटर दिया था, किस किस को अधिकारी को आप लेटर दे चुके अभी तक? जी डीसी साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले, लेकिन हमें कानून के ऊपर विश्वास है, पूरा भरोसा है। अधिकारियों की मतलब आप तक कुछ किया गया, विश्वास दिलाया गया कुछ? जी देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, उन्होंने यही बोला है, और जैसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताया जाएगा। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिली? क्योंकि 2-3 दिन हो गए आपने लेटर दिया था। जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। अच्छा। लेकिन मैं इस बात का भी आरोप नहीं लगाऊंगा कानून के ऊपर, कानून के कार्रवाई नहीं कर रही, मतलब आपने इस बात, ये तो बात अलग है कन्फर्म है भाई, कार्रवाई तो कर रही है, शुरू तो कर रही है। जी बिल्कुल, ये अलग बात है भाई, कोई अभी तक पुलिस का अपडेट हाथ नहीं लगे। देखो भगवान तो भी नहीं, इंसान है, वो भी टाइम तो लग सकता है। इस बारे में नहीं कुछ भी बोल सकता, क्योंकि अभी मैं उनसे मिला नहीं। मिल के बातचीत जैसी भी होगी मैं फिर उसके बाद बताऊंगा, मीडिया के सामने भी बताएंगे जैसी भी बात होगी। तो आपने फिर विश्वास है कि हाँ कुछ अपडेट लग सकता है? जी बिल्कुल। किस किस लोगों का सपोर्ट आप तक मिला इस टाइम, कुछ बातें आई सामने? बिल्कुल, काफी लोग जो अपने अमेरिका के अंदर बैठे उनकी भी काफी कॉल आई है। जो लीबिया के अंदर बच्चे फंसे हुए थे, आज एक खुशखबरी की बात ये भी है कि 4 बच्चे बड़ी बुरी तरह फंसे हुए थे, उनके पासपोर्ट छीन लिए गए थे, पैसे छीन लिए गए थे और मोबाइल फोन छीन लिए गए थे, लेकिन वो फिर भी आज परमात्मा का शुक्र है कि वो 4 बच्चे अभी मुंबई के अंदर है। वो जल्द ही 3-4 घंटे के अंदर अपने हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन 3 चीज़ों पता लग गया? जी बिल्कुल। तो मतलब देखो कहीं ना कहीं तो अभिमान का भाई आप मीडिया का शामी आए, कुछ लोग इस तरह तो मीडिया के शामी नहीं आते, बात दाब ले हैं, ये वो कुछ भी कारण लगा ले उसका। आप मीडिया का शामी आए तो कम से कम चलो आपके साथ तो पता नहीं जो भी होगा भगवान, हम यही उम्मीद करें ठीक ठाक और लड़का वापिस आ जाए जो भी है, लेकिन कम से कम और जो बालक है ना हुए तो बस गए, और जो फंस रहे थे वे आपका कारण, आप मीडिया के शामी आए या फिर मीडिया कारण जो है आपने पहल करी तो वह भी वापिस आने लग रहे हैं, मतलब मौत का मुंह वापिस।